ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सोमावती अमावस्या की कथा का श्रवण करेंगे, सन्नान दान की महिमा के बारे में बताएंगे और उसके बाद सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार सोमावती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। इस दिन सन्नान दान का मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:19 तक रहेगा। साल 2024 में सोमावती अमावस्या 30 दिसंबर को है और सोमावती अमावस्या पर सन्नान दान के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:44 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर बाद 2:07 से 2:49 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:24 से 7:02 तक है। सोमावती अमावस्या के दिन पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। सोमावती अमावस्या में क्या नहीं छूना चाहिए? अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श न करें, इससे धन की हानि होती है। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए तथा शरीर में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमावती अमावस्या कहा जाता है। ये वर्ष में 1 अथवा 2 या 3 बार आ सकती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विवाहिता स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत करने का विधान भी है। इस दिन मौन व्रत करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। उस दिन पीपल के वृक्ष में दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 107 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और अन्य कुछ परंपराओं में भौरी देने का भी विधान होता है। दान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि पूर्वक तुलसी के जड़ में चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व समझा जाता है और कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सोमावती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमावती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न थे। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। दंपति
ने साधु से कोई उपाय पूछा कि क्या करें ऐसा इस कन्या के लिए कि इसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। वह एक महिला है, अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर में वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि आप ही सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सासू बहू निगरानी करने लगी कि कौन आता है और जल्दी ही काम करके सारा चला जाता है। कई दिनों तक धोबिन ने देखा कि एक कन्या भोर अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में नौकरी चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात उनको बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने पर घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी और रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमावती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में मालपुए आदि की जगह उसने ईंट के 100 टुकड़े किए और 107 भौरी दी। 107 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति के मुर्दे शरीर में कंपन होने लगी और वह जीवित हो गया। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। सोमावती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी और परिक्रमा देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 107 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान आपकी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कमी न थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता और पुत्र प्राप्ति के लिए सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती,
यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान में जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और आपके भक्त को किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत, पूजन पाठ क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे न तो उसको प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के और उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना घोड़ी पर बैठा ढुकावे पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह है इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया
और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा जी काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने मामा ने अंदर आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज, यह तो सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा, महाराज कृपया करके इसे और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए तब वह लड़का और उसके मामा उसी शहर में यज्ञ कराते हुए आ गए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। तब लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और दासियों के सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से उनका स्वागत किया और आनंद के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो प्राणी इस सोमवार व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोले बाबा तेरी सदा ही जय हो।